हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप ये पीरियोडिक टेबल देखिए। तो इसमें जो आपको ब्लू कलर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं दे आर मेटल्स, एंड जो येलो कलर के आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं दे आर नॉन मेटल्स। वेयर एज जो रेड कलर का आपको ये जिगजैग लाइन से जो सेपरेटेड है ये एलिमेंट्स जो हैं दे आर मेटलॉइड्स, और इनको हम बोलते हैं सेमी मेटल्स। तो इनको मेटलॉइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मैच करती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसलिए हमने इनको मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। लेकिन देर इज़ एन एक्सेप्शन। जो ब्लू कलर में आपको सबसे पहला एलिमेंट दिख रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज़ नॉट अ मेटल, इट इज़ अ नॉन मेटल। तो अब आपको एक पिक्चर आपके दिमाग में आ गई होगी कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे अरेंज किए गए होते हैं। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपने देखा कि मेजर जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में दे आर मेटल्स। एज यू कैन सी that majority of the elements in the periodic table they are metals. Then metals include alkali metals, transition metals, lanthanides, actinides and alkaline earth metals. तो metals में आपके डिफरेंट कैटेगरीज के metals आते हैं, जिसमें आपके आते हैं alkali metals, transition metals, lanthanides, actinides and alkaline earth metals. देन जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नॉन मेटल ऑन अ पीरियोडिक टेबल थ्रू अ जिगजैग लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन टिल रेडॉन। तो ये आप देख सकते हैं कार्बन से, दिस इज़ द कार्बन एंड दिस इज़ रेडॉन। तो ये जो जिगजैग लाइन है यहाँ से जो है नॉन मेटल सेपरेट होते हैं फ्रॉम मेटल्स। देन द एलिमेंट्स राइट टू देम इन द पीरियोडिक टेबल आर नॉन मेटल्स। तो ये जो येलो कलर के जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं दे आर नॉन मेटल्स, एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन आर टर्म्ड एज सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स। तो जो रेड कलर में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो मैंने आपको बताया कि हम उनको बोलते हैं सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स, बिकॉज दे विल हैव द कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉमन होती हैं बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल से, दैट्स वाई वी कॉल देम एज मेटलॉइड्स और सेमी मेटल्स। देन अब हम डिफरेंस देखते हैं बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की देखते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलेबल। तो डक्टाइल एंड मेलेबल का मतलब क्या है कि मेटल्स को हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू थिन वायर्स एंड शीट्स, वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं दे आर नॉट मेलेबल और डक्टाइल। एंड उसके अलावा ब्रिटलनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो हैं वो ईजिली ब्रेक हो जाते हैं, सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। देन मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो हैं ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, वेयर एज जो नॉन मेटल्स हैं दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वेयर एज यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो क्या है ग्रेफाइट ऑन द अदर हैंड इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन क्या है? कार्बन नॉन मेटल है, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है कि ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो चांसेस यही होते हैं कि आपको एक्सेप्शन में से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि यूजुअली बच्चों को पता होता है कि कार्बन जो है वो नॉन मेटल है एंड ग्रेफाइट जो है वो कार्बन की ही एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज़ मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। जो मेटल्स हैं इनकी लस्ट्रस अपीयरेंस होती है, वेयर जो नॉन मेटल्स हैं दे हैव अ डल अपीयरेंस एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ आयोडीन। Next is at room temperature metals are generally solids, whereas mercury on the other hand is a liquid metal. तो usually जो metals हैं वो solids होते हैं, लेकिन there is an exception, that is mercury which is a liquid metal. Then at room temperature non metals might be solid, liquid और gases. जो non metals हैं they might be solid, liquid और gases. नेक्स्ट इज मेटल्स आर टफ एंड ड्यूरेबल, वेयरएज नॉन मेटल्स आर वीक एंड ब्रिटल। तो जो मेटल्स होते हैं दे आर टफ मीन्स दे आर रिजिड, दे आर ड्यूरेबल, वेयरएज जो नॉन मेटल्स हैं ये वीक एंड ब्रिटल होते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल द डिफरेंस
इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, बेसिक ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स वेयरएज नॉन मेटल फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो जो मेटल्स हैं ये बेसिक ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, वेयरएज जो नॉन मेटल्स हैं दे फॉर्म एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वाटर बाय मेटल्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेटल्स हैं दे रिएक्ट विद वाटर एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, वेयरएज ओके सॉरी यहाँ पे आएगा नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो जनरली जो नॉन मेटल्स हैं दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वेयरएज मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज मेटल्स displace hydrogen from dilute acids whereas non-metals do not react with dilute acids। तो ये भी एक difference है on the basis of the chemical property that metals displace hydrogen from dilute acids whereas non-metals do not react with dilute acids। नेक्स्ट इज आयनिक क्लोराइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। जब मेटल्स जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं, वेयरएज व्हेन नॉन मेटल कम इनटू कॉन्टैक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड्स। तो यहाँ पे आयनिक क्लोराइड्स बनते हैं और यहाँ पे कोवलेंट क्लोराइड्स बनते हैं। नेक्स्ट इज मेटल्स यूजली डू नॉट कंबाइन विद हाइड्रोजन, only some reactive metals combine with hydrogen to form ionic metal hydrides, whereas non-metal react with hydrogen to form covalent hydrides that are stable in nature। तो यहाँ पे मेटल्स जो हैं जनरली डोंट कंबाइन विद हाइड्रोजन, बट इन सम केसेस कुछ रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके आयनिक मेटल हाइड्राइड्स बनाते हैं, वेयरएज नॉन मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ टू फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो ये था डिफरेंस आपका मेटल और नॉन मेटल का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब जनरली हम देख लेते हैं द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ इज़ आयरन एंड इट ऑल्सो मेक्स अप अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स कोर। तो मोस्ट अबंडेंटली जो मेटल है जो अर्थ पे प्रेजेंट है दैट इज़ आयरन। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट कॉमन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो मोस्ट कॉमनली मेटल पाया जाता है अर्थ क्रस्ट पे वो है एल्यूमिनियम। Then silver is the best conductor of electricity of all metals। तो among all metals silver is the best conductor of electricity। Next, in damp air noble metals such as silver, gold and platinum resist oxidation and corrosion। तो जो कुछ नोबल मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये रेजिस्ट करते हैं ऑक्सीडेशन एंड कोरोजन। तो आपने देखा होगा कि जनरली जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम वो इतना इजीली कोरोड नहीं होते हैं, दे रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। अगला है एलॉयज़। अगली टर्म क्या है? एलॉय। एलॉयज़ आर मेड अप ऑफ 2 or more elements, typically 2 metal or a metal and a non-metal। तो when a metal and non-metal combine तो they lead to the production of an alloy। तो अगला हम देखते हैं व्हाट इज़ कोरोजन। तो कोरोजन आपने बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप सभी को पता होता है कि जो भी हमारे जो डैम्प ओपन एयर में जो भी हमारे कुछ आयरन बेस्ड प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको धीरे धीरे ये रेड कलर का जो कंपाउंड है ये फॉर्म हो जाता है और हमारा जो भी मटेरियल है वो डिट्रेट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है दिस इज़ द कोरोडेड सब्सटेंस। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज अ नेचुरल प्रोसेस that causes the transformation of pure metal into undesirable substances when they react with substances like water or air। तो कोरोजन क्या है? पहली बात एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें जो आपका प्योर मेटल है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है इनटू अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस एंड दे रिएक्ट विद सब्सटेंसेस लाइक वाटर और एयर। तो जब आपके प्योर मेटल्स जो हैं वो खुली हवा में पड़े रहते हैं, पानी के कांटेक्ट में आते रहते हैं तो उनकी ड्यूरेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये नेचुरल फिनोमेना है जिसमें आपके प्योर मेटल्स जो हैं वो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एंड दिस रिएक्शन कॉजेज डैमेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मेटल स्टार्टिंग फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द मेटल एक्सपोज टू द एनवायरनमेंट एंड स्प्रेडिंग टू द एंटायर बल्क ऑफ द मेटल। तो ये जो केमिकल रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है
आपका जो मेटल एक्सपोज्ड है टू द इन्वायरमेंट, उस पार्ट से आपका जो डैमेज है वो होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे वो पूरे मेटल में स्प्रेड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। अब आपको यू हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। फर्स्ट वन इज़ गैल्वेनाइजेशन। तो ये टर्म आपको याद रखनी है क्योंकि ये टर्म्स एग्जाम में पूछी जाती हैं। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? इन दिस मेटल इज कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट कोरोजन। तो इसमें गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, आपके मेटल को एक थिन लेयर जो है जिंक की, उसकी कोटिंग की जाती है। The zinc oxides when it is exposed to air creating a protective coating on the metal surface। तो जो जिंक ऑक्साइड्स बनते हैं व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू एयर, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेक्टिव कोटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। अगला है आपका एलॉइंग। तो एलॉइंग क्या है? इट इज़ द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बाय मिक्सिंग द मेटल विद अनदर मेटल और नॉन मेटल। तो एलॉइंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं एक मेटल की दूसरे मेटल के साथ या मेटल की नॉन मेटल के साथ। When iron is alloyed with chromium and nickel, stainless steel is obtained, and stainless steel जो है it do not rust at all। तो इस तरीके से एलॉइंग जो है, इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगला है पेंटिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी इजली प्रिवेंटेड बाय कोटिंग द सरफेस विथ पेंट विच प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। तो हम क्या करते हैं, जब हम कोई भी लोहे की चीज़ लाते हैं, हम उस पर पेंटिंग कर देते हैं सो दैट जो उसकी जो अपर लेयर है, उसका सरफेस है, हम उसको प्रोटेक्ट कर पाएँ फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर। Another method is greasing or oiling. When some grease oil is applied to the surface of an iron object, then air and moisture cannot come in contact with it and hence rusting is prevented। तो greasing और oiling भी हम करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के सरफेस पे सो दैट एयर एंड मॉइस्चर जो है वो कॉन्टैक्ट में ना आ पाए और हम कोरोजन को प्रिवेंट कर पाएँ। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एंड उसके अलावा हमने कोरोजन एंड मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन भी देखे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।